हेलो भाई लोग, तो थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में जो बला, हाँ वही सेंट्री नाम की पीली वाली बला जो हमें दिखाई गई है, उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर अपना ये पीला सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है और आज तक इसने कौन से कर्मकांड किए हैं कॉमिक बुक्स के अंदर। इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि एमसीयू में आखिर अपने सेंट्री की क्या जरूरत है, मतलब क्यों ही हमें सेंट्री जैसा एक कैरेक्टर चाहिए एमसीयू के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर तुम्हें नहीं पता कि सेंट्री कौन है, तो सेंट्री एक तरह से मार्वल वालों का सुपरमैन है, या फिर मैं कहूँ कि उससे भी बढ़कर, क्योंकि अपना सुपरमैन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। सेंट्री की कहानी वहाँ से शुरू होती है जब मार्वल कॉमिक्स में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नाम का एक कैरेक्टर जो कि कुछ नशीले पदार्थों का एडिक्ट होता है, वो एक लैब में घुसकर सुपर सोल्जर सीरम का एक अल्ट्रा हाइड्रेटेड वर्जन पी लेता है, जिससे उसे मिल जाती है मिलियन सन्स की पावर और वो बन जाता है सेंट्री। और सेंट्री की खतरनाक पावर्स मिलने के साथ साथ उसे मिलता है एक वॉइड नाम का वरदान और उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी आ जाती है। खैर, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अपने सेंट्री भाई साहब कितने ज्यादा पावरफुल हैं, तो मार्वल कॉमिक्स में जब वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन चल रही होती है, तब अपना वर्ल्ड वॉर हल्क सारी पृथ्वी पर तबाही मचाने लग जाता है और उसे एक्स-मैन और अवेंजर्स, इसके अलावा फंटास्टिक फोर कोई भी रोकने वाला नहीं होता, मतलब कि कोई भी नहीं रोक पाता। अपना वर्ल्ड वॉर हल्क सबका बैंड बजा डालता है और तभी उसे रोकने आता है अपना सेंट्री। सेंट्री वर्ल्ड वॉर हल्क को हरा तो नहीं पाता, लेकिन उसे जबरदस्त टक्कर देता है और उनकी लड़ाई का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, क्योंकि वो दोनों ही इस लड़ाई में टाई हो जाते हैं। वैसे भी अपना वर्ल्ड वॉर हल्क ही है जो अपने सेंट्री का मिलियन सन्स वाला मुक्का खा सकता है। इसके अलावा सेंट्री भाई साहब इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि उन्होंने गॉड ऑफ वॉर एरिस और अपने कार्नेज को बीच में से फाड़ डाला था एक बार, मतलब भाई लिटरल बीच में से दो हिस्से कर दिए थे उन दोनों के। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि कार्नेज को बीच में से फाड़ने का इनाम नल ने अपने सेंट्री को दिया था और नल ने सेंट्री को भी बीच में से फाड़ दिया था। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स में हमें एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी देखने को मिलती है और उसका नाम है मॉलिक्यूल मैन। और मॉलिक्यूल मैन अपने सेंट्री के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करता है और उसे बीच में से फाड़ देता है, उसे एक्सप्लॉइट कर देता है। लेकिन हमारे सेंट्री की हीलिंग पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट होने के बाद भी दोबारा से रीजनरेट होता है और अपनी मिलियन सन्स वाली पावर से मॉलिक्यूल मैन को ही एक्सप्लॉइट कर देता है। इसके अलावा कॉमिक्स में अपने सेंट्री भाई साहब के थॉर से भी पंगे रहे हैं और भाई थॉर और सेंट्री की पता नहीं कितनी बार लड़ाई हुई है, लेकिन अपना सेंट्री कभी भी थॉर से हारता नहीं है, वो उसे कुत्तों की तरह मारता है। मतलब थॉर द ओडिन सन ऑल फादर थॉर को उसने बहुत पीटा है, यहाँ तक कि उसने अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करते हुए म्योनीर को भी एक बार हवा में रोक दिया था। इसके अलावा गैलेक्टस का एक हेराल्ड है जिसका नाम है टेरेक्स और वो भी अपने सेंट्री का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। मतलब भाई वो सेंट्री पर वार करने जाता है और सेंट्री उसका हथियार पकड़ लेता है और उसे हिलने भी नहीं देता। इसके अलावा एक व्हाट इफ सिनेरियो में अपना सेंट्री पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ही तबाह कर देता है और साथ साथ डॉक्टर डूम को भी तबाह कर देता है। भाई मतलब वो खत्म ही कर डालता है सब कुछ। तो आई होप अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि सेंट्री भाई साहब किस लेवल की फिल्म है। खैर, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अपने सेंट्री को आखिर एमसीयू में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब उसकी जरूरत क्या पड़ी हमें। तो तुम सब जानते ही हो कि आने वाले फ्यूचर में हमारे आरडीजे डॉक्टर डूम बनकर आने वाले हैं और इसके अलावा वर्ल्ड वॉर हल्क भी शायद से आ ही जाएगा कभी ना कभी। तो अपने वर्ल्ड वॉर हल्क और द गॉड एम्परर डूम, जो कि हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम आगे जाकर बनेंगे, उन्हें टक्कर देने वाला कोई तो चाहिए था और उन्हें टक्कर देने वाला सबसे अच्छा कैरेक्टर है सेंट्री। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्वल वाले एमसीयू के अंदर सेंट्री को उस लेवल का पावरफुल दिखाएंगे, लेकिन ये कितना भी कमजोर हो जाए, डॉक्टर डूम और वर्ल्ड वॉर हल्क को टक्कर देने के लिए सेंट्री ही सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर है। इसके अलावा ये तो हमें पता ही है कि सेंट्री का आने वाली सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में काफी बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि वो कोई स्ट्रीट लेवल का सुपर हीरो तो है ही नहीं, वो मल्टीवर्सल और यूनिवर्सल लेवल का थ्रेट है। और खबरदार किसी ने अगर इसे सस्ता सुपरमैन कहा तो भाई सुपरमैन जैसे 10 को ना ये नाश्ते में खा जाता है।